वैसे भैया, ये तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूं और वो मंजूर हो जाए, फिर हम मंगनी करा लें और जोजो की शादी तक वेट कर लें। हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा? भाई इससे ये होगा कि भाई और भाभी का जो कांस्टेंट प्रेशर है, एटलीस्ट वो तो कम हो जाएगा। भाई इतनी लड़कियों के बारे में तफसीलात बता चुके हैं, इतनी तस्वीरें दिखा चुके हैं, मुझे यूं फील होता है कि उनके लिए और कोई मर्द ही नहीं बचा। तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं? नहीं भैया, तुम जानती हो कि मैं किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो। तुम सोच सकती हो? नेवर। यार लखन की क्या हो गया आपको? अरे यार, सब कुछ उल्टा कर दिया। देख नहीं रहे, एक्सरसाइज कर रहा था मैं। ये कौन सी एक्सरसाइज थी भाई? ये याददाश्त बढ़ाने की एक्सरसाइज थी, बहुत जबरदस्त। मैं आंटी के दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। सर नीचे करके पैर ऊपर करके याददाश्त, यानी अगर इतनी मेहनत अगर आप अपने वालिदैन के दिल में जगह बनाने के लिए कर ले तो बेहतर नहीं होगा सर? बकवास मत करो, मेरे वालिदैन के दिल में बहुत जगह है, जब तो उन्होंने मुझे यहाँ इस घर में भेजा है। और देखो, मेरे मामू यानी जमाल अंकल अपनी जिंदगी में मुझसे बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने मेरे बचपन में फैसला कर लिया था कि वो मेरी शादी मीमी से करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं शर्त लगा सकता हूँ। बेगम साहिबा अपनी शहजादी बीबी के लिए शहजादा ढूंढ रही हैं। यार, तुम्हें पता है आंटी क्या कहती है? क्या? आंटी कहती है कि मैं मीमी को एक लम्हे के लिए भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकती। इसका मतलब है वो मीमी को कहीं नहीं भी आएंगी, एक घर दामाद लाएंगी घर पे। और पता है, घर दामाद सिर्फ मैं ही बन सकता हूं, क्योंकि तुम देख रहे हो कि इस घर की सारी जिम्मेदारी, मीमी की सारी जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी जा रही है। क्या हो गया है आपको फैज़ल साहब? घर के काम करवाना अलग बात होती है। यार फयाज, तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है यार, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या बताएं ना यार, मैं कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है यार। अरे बताएं तो सही, क्या हुआ, क्या कहा हमने? पता है आंटी क्या कह रही हाँ। थी? आंटी कह रही थी कि जो इस घर का दामाद बनेगा ना, सारी जायदाद और कारोबार उसके नाम कर दिया जाएगा। और सुनो तो बेवकूफ इंसान, और कह रही थी कि आजकल के लड़कों पे मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तो मैं आंटी के सारे काम बगैर चूचा किए कर देता हूँ। चूचा की हिम्मत तो आपने वैसे भी नहीं। क्या? मेरा मतलब है आपने मीमी बीबी से बात की है, क्योंकि अगर वो चाहें तो दुनिया का कोई भी बेवकूफ़ तरीन आदमी बेगम साहिबा का दामाद बन सकता है। यार बस मीमी से बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्या कहा तुमने? ये दूसरी बात क्या की तुमने? ये दुनिया का बेवकूफ तरीन आदमी? नहीं, क्या था? नहीं मेरा मतलब है आप ट्राई कीजिए, क्या पता आपका तुक्का लग जाए। मुझसे ज्यादा फ्री मत हुआ करो, समझे तुम? हाँ तो मैं कह रही हूँ बहुत मजा आएगा। तुम बकवास बंद नहीं कर सकती हो। अरे मुझे बताओ कि दानियाल से हमें कब? मुझे नहीं पता। क्या मतलब है? तुम मुझसे सीरियस नहीं हो? सीरियस होना जरूरी होता है भैया? शट अप, मैं कुछ पूछ रही हूँ। जोजो, दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। अच्छा मक्खन लगाना छोड़ो, मैं दानियाल की बात कर रही हूँ। कब मिलवा रही हो शिबली को और मुझको? शिबली का दानियाल से मिलना जरूरी है। भैया जो भैया, क्या मुश्किल है? तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो? बाबा सो रहे हैं बस, तो पूछे। रोज देर से सोना, सुबह लेट उठना, ये तो रूटीन हो गया है। एकेडमी नहीं जाना? मामा, कल सैटरडे है, उसके बाद आता है संडे। ये है हमारी 2 छुट्टियां। इट्स द वीकेंड मामा।